यानी 1.1 जो है एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर बेसिक कंसेप्ट अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि संबंध और फलन का जो थ्योरी अगर पढ़ लेते हैं, स्वतुल्य, संक्रामक, समिति, ये सब और कंसेप्ट अगर हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आसानी से 1.1 का जो क्वेश्चन होगा उसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें संबंध और फलन की पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद से तो ही हम 1.1 का सवाल हम लोग बढ़ सकते हैं। हम बेसिक कंसेप्ट के बाद उसके बाद टोटल हम 1.1 से लेकर पूरी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक कंसेप्ट यानी कि हम लोग थ्योरी जान लेते हैं कि स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। देखो स्वतुल्य संबंध यानी कि सबसे पहली परिभाषा, उसकी क्या सूत्र है, उसका क्या नियम है, और उसके बारे में अगर हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोग आसानी से 1.1 का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्वतुल्य संबंध पढ़ने से पहले कुछ आपको हम बता दें, कुछ इसके पहले से कुछ जानकारी आपको दे दें एक्स्ट्रा, कि जो काफ़ी इसमें योग्य है, इसमें इसका लिए काफ़ी भूमिका है उसमें। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। देखो परिमित समुच्चय क्या आता है? वैसा समुच्चय जिसकी शुरुआत और अंत पता हो। क्या हो जी? वैसा समुच्चय जिसकी शुरुआत और अंत पता हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका 1 2 3 4 5, ये आपका सॉरी डॉट कर रहे हैं, ये 5 थे, इसकी शुरुआत हो गई और ये अंतिम हो गई, ठीक है। तो ये परिमित समुच्चय हो गया। अपरिमित समुच्चय की बात करें, अपरिमित समुच्चय वैसा समुच्चय जिसकी शुरुआत पता हो लेकिन अंत पता नहीं हो। यानी एग्जाम्पल की बात करें आपको तो जैसे हो गया 1 2 अनंत तक। जैसा आप प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जानते हैं, गिनती की संख्या प्राकृत, गिनती में क्या बोलते हैं आप, 1 से शुरू हो और अनंत तक। गिनती की तो अंत होती नहीं है, तो ऐसा ही अपरिमित हो गया कि जिसकी शुरुआत पता हो और अंत पता नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? अपरिमित। और जिसकी शुरुआत पता हो और अंत पता, शुरुआत पता और अंत पता, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। कोई दिक्कत? अब समुच्चय की बात जान ले, ये भी जानकारी से प्राप्त कर लेते हैं कि समुच्चय है क्या। समुच्चय मतलब वैसी संख्या जिसे मझोले ब्रैकेट में लिखा जाता है और कोमा लगा लगा के लिखा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका मझोले ब्रैकेट, जैसे 1 2 3 4 5, कितने भी संख्या लिख सकते हैं, है कि नहीं जी। यानी कि वैसा समुच्चय जिसको मझोले ब्रैकेट में से और उसके बीच में कोमा लगा ले। ये नहीं कि आप 1 2 3 4 ऐसे बता दिए सर ये समुच्चय नहीं, ये समुच्चय नहीं है। समुच्चय वैसी समुच्चय यानी कि वैसी संख्या जिसमें आप मझोले ब्रैकेट में बंद हो और कोमा उसके बीच में लगा हो उसे समुच्चय कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर से रिवीजन करते हैं। परिमित समुच्चय वैसा समुच्चय जिसकी शुरुआत और अंत पता हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी एग्जाम्पल 1 से लेके आपका 10 तक, 10 से लेके 20 तक, तो शुरुआत पता अंत पता हो। अपरिमित समुच्चय हो गया कि वैसी समुच्चय जिसकी शुरुआत पता और अंत पता नहीं हो। इसकी ये मझोला ब्रैकेट में होगा, ठीक है। समुच्चय लगाती है मझोला ब्रैकेट में होने तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अपरिमित समुच्चय वैसी समुच्चय जिसकी शुरुआत पता और अंत पता नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब आते हैं हम स्वतुल्य संबंध की तरफ से आते हैं। स्वतुल्य संबंध वास्तविक है क्या? ये दोनों इसकी भूमिका है, इसीलिए इसके बारे में जिक्र किया है। अन्यथा बताओ, हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि अगर संबंध के बारे में यानी कि 1.1 के बारे में अगर आपको पढ़ना है पूरी क्वेश्चन को, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। अन्यथा क्या थोड़ी सी गलत हो जाएगी ना। अगर आप जो हैं 1.1 के क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं और आपको इससे कंसेप्ट स्वतुल्य संबंध क्या है, सममित संबंध क्या है, संक्रामक संबंध क्या है, ये सब आपको नहीं पता है तो आप नहीं बना पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि ये भले वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इसको पूरी कंसेप्ट आपके आज दिमाग में हम भर देंगे। तो इसमें आप पूरी इसको ध्यान से देखिए और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो आप पूछने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दीजिए, सपोर्ट कीजिए टॉप 10 क्लासेस को, ताकि टॉप 10 क्लासेस भी आपके सहयोग से कुछ आगे बढ़ सके और मेरा भी मनोबल बढ़े। तो मैं 1.1 से लेके पूरी 12th क्लास NCERT जो हिंदी मीडियम बुक है पूरी के पूरी क्वेश्चन आपको हम बता सके, पूरी बेसिक कंसेप्ट के साथ। पहले थ्योरी, उसके बाद से उसका एक्सरसाइज हम लोग सीखेंगे। तो पहले थ्योरी यानी कि स्वतुल्य संबंध क्या है, ठीक है, वो जानते हैं। इसकी परिभाषा जानते हैं। यदि ए कोई परिमित समुच्चय, यदि ए कोई परिमित समुच्चय है
तो आर संबंध यानी आर संबंध है। आर संबंध कब? यदि ए कोई परिमित समुच्चय है। यही परिमित बताएं, अभी बताएं कि जिसकी शुरुआत और अंत पता है उसी को स्वतुल्य मानता है। जिसकी शुरुआत और अंत पता, शुरुआत पता अंत पता नहीं है, उसे स्वतुल्य नहीं मानता। उसके मानने के लिए अलग से एक और प्रोसेस है, वो भी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये यदि एक कोई परिमित समुच्चय है तो आर संबंध है। इसके लिए सूत्र की बात करें तो एक सूत्र नहीं, बहुत से सूत्र हैं जो आप चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके पहले सीखें तो कैसे, ठीक है, इसके बारे में जानिए। यानी कि ए कोमा ए बिलोंग्स आर एवरी फॉर ए बिलोंग्स ए। बोले सर ये क्या लिख दिया है कि नहीं, चलिए देखते हैं। ये हो गया ना, ये आपका हो गया बिलोंग्स टू, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और इस सिंबल ये उल्टा आपका ए जैसा जो बना हुआ है, इसे उल्टा ये नहीं बोल सकते हैं। ये जो हो गया आपका एवरी फॉर है, क्या है जी? एवरी फॉर, यानी कि प्रत्येक के लिए, ठीक है, प्रत्येक के लिए, ठीक है। कितने लोग इसको ना इम्प्लाइड एट बोलते हैं, ठीक है, इम्प्लाइड एट नहीं है, ये बिलोंग्स टू है। ए कोमा ए बिलोंग्स आर एवरी फॉर ए कोमा आपका ए बिलोंग्स ए, ठीक है, बिलोंग्स टू है। इसको चाहे तात्वा कर और भी हम चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे बी कोमा बी बिलोंग्स आर एवरी फॉर बी बिलोंग्स बी, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम्पल पे पूर्ण रूप से समझ में आ जाएंगे। घबराइए नहीं कि क्या लिख रहे हैं, ये कैसे होगा भाई, कैसे बन रहा है, कैसे इसको बनाया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में यानी हम पूरी इसकी एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे स्वतुल्य संबंध होता क्या और किस रूप से वो मानता है। ये आपका बहुत प्रकार से आपका या इसका लिख सकते हैं आप चाहें तो वाई लिख सकते हैं, वाई कोमा वाई बिलोंग्स आर एवरी फॉर वाई बिलोंग्स वाई जो है, ठीक है। यानी कि ये सूत्र है। ये देखो, इसको बनाने से पहले कुछ चीज़ आपको बताते हैं, आप 10th में पढ़ेंगे। नियामक जो भी नियामक ये बनते हैं एक्स कोमा वाई, यानी पहला भुज और दूसरा कोटि, ठीक है। इसको जानने का प्रयास कीजिए पहले, ठीक है। देखिए, यानी कि ये स्वतुल्य कहता है कि जो भुज होगा वही हमारा कोटि होगा, यानी कि जो यहाँ संख्या होगा वही संख्या हमको यहाँ लेके चलना है। और स्वतुल्य कहता है कि क्वेश्चन में जो आपका दिया रहता है, उदाहरण बताएंगे तो पूरा क्लियर कराएंगे, पहले जान लीजिए। ये बताता है कि ए से लेके चलना है, आर में मिलना चाहिए। अब सोचिए कि क्या बोल दिए भाई, एग्जाम्पल इसको बताते हैं, अभी डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है। फिलहाल ये सूत्र है, ठीक है। ये आपका सूत्र हो गया कि यदि ए कोई परिमित समुच्चय हो तो आर संबंध है, यानी कि ए कोमा ए बिलोंग्स आर एवरी फॉर, यानी प्रत्येक के लिए ए कोम ए बिलोंग्स ए, या आप इसे बोल सकते हैं बी कोमा ए, या फिर आप चाहें तो वाई सी कोमा सी बिलोंग्स आर, जेड कोमा जेड, आप जो चाहो लिख सकते हो, इसके कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर ये है तो क्या है, किस रूप से बनेगा। अभी सारा डाउट खत्म हो जाएगा आपका एग्जाम्पल पे। अभी कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ऐसा नहीं कि पूरे शॉर्ट में बता दिए, पूरी कंसेप्ट के साथ बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, 1 2 3, ठीक है। आर बराबर 1 पर 1 और 2 पर 2 और 3 पर 3, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। पूछेगा ये क्वेश्चन कि स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। चलिए, स्वतुल्य संबंध के लिए हमने सूत्र रखा हुआ है यहाँ से। देखिए, स्वतुल्य संबंध अभी मैंने जस्ट बोल के गया था कि स्वतुल्य संबंध जो होता है ए से लेके चलना है, आर में मिलना चाहिए। यानी कि इसका ट्रिक की जो बात करें, ट्रिक कंसेप्ट समझिएगा, ए से लेकर क्या चलना है, संख्या जो दिया होगा ए से लेके, है ना, संख्या चलना है, ए से लेकर संख्या चलना है और आर में मिलना चाहिए। इसको मिटा देते हैं, है ना जी, आर में मिलना चाहिए। इसका ट्रिक देखिए, स्वतुल्य संबंध कहता है कि ए से लेकर चलना है और आर में मिलना चाहिए। ये भी बात बोलता है कि पहला भुज जो होगा वही हमारा क्या होगा, कोटि होगा। यानी कैसे होगा, अभी आपके सामने ए कोमा ए से लेके चलना, ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसको बनाते हैं कैसे, देखिए, ये ए कोमा ये है ना ए, तो इसी को लेके चलना है। एक जो भुज होगा वही हमारा क्या होगा, कोटि होगा, यानी एक जो लिए हैं यही हमारा कोटि होगा, तो एक बिलोंग्स आर। अब इसमें ये जो संख्या है ना 1 कोमा 1, इसको देखेंगे कि आर में है कि नहीं है। आर मेरा ये है ना, ये बोल रहा है ना कि ट्रिक ए से लेके चलना है और संख्या देखना है कि आर में है कि नहीं। अगर यहाँ पर है, आर में है तो ये बिलोंग्स है। अगर इसमें 1 कोमा 1 नहीं रहता तो ये क्या होता, बिलोंग्स नहीं होता, मतलब कि यहाँ काट देते तो स्वतुल्य नहीं होता। लेकिन इसमें ये है ना, 2-3 उदाहरण बता देंगे, पूरी डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये है तो आगे अलाउ करेगा, तो एवरी फॉर
एवरी फॉर 1 कोमा है ना 1 बिलोंग्स ए, यानी ए में एक भी है कि नहीं है, देखो यहाँ पर है कि नहीं। चलो एक और देखते हैं, इसमें 2 लेके चलते हैं, 2 जो भुज होगा वही हमारा क्या होगा कोटि। अब ये कोई नहीं सोच रहा है सर इसी में देख के लिख रहे हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं है, इसको लेके चल रहे हैं। आपको पूरी एग्जाम्पल बताएंगे, 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे कैसे पूछता है कैसे नहीं पूछता है। अब किसी का डाउट होगा सर इसमें अगर अधिक संख्या हो तो क्या करेंगे, या इसमें का संख्या नहीं मिलेगा तो क्या, सब बताएंगे। पहले एक एक सीखे तो पहले, है कि नहीं। तो 2,2 बिलोंग्स आर, देखेंगे कि ये संख्या आर में है कि नहीं है, यहाँ पर है। तो एवरी फॉर 2, ये यानी कि ए में 2 है। फिर हम देखेंगे क्या देखेंगे आपका 3 लेके चलेंगे, 3,3 बिलोंग्स आर, ठीक है यहाँ पर। एवरी फॉर 3 बिलोंग्स ए, यानी कि ये 1, 2, 3 तीनों संख्या इसमें है। यहीं से पता चल रहा है कि यह समुच्चय संबंध आर में ए क्या है, स्वतुल्य संबंध है। मतलब कि ये क्या है, संबंध स्वतुल्य संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो और उदाहरण बताते हैं, पूरी डाउट को ख़त्म करते हैं, ठीक है, कि कैसे होगा कैसे नहीं बनेगा। मान लो कि ये तो निश्चित थोड़ा है, अनिश्चित प्रकार से पूछ सकता है, तो कैसे पूछेगा वो भी बता देते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, फिर से एक बार समझा देते हैं इसको। ये जो भुज है यही हमारा कोटि है, इसी को लेके चलना है। एक लिए है तो एक ही रखना है, इसमें देखना है, देखो यहाँ पर रखे हैं, 2 लेके चलना है, 2 ही देखना है, 3 है तो इसमें लेके चलना है, यहाँ देखना है कि मिल रहा है कि नहीं। चलो और एक और उदाहरण बताते हैं, 1-2 उदाहरण बता देते हैं, पूरी डाउट खत्म हो जाए आपका। दिक्कत होगा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलो एक और उदाहरण बताते हैं। आपका 1, 2, 3 ये संख्या दी हुई है, आर में चेक करना है ना। आपका 1 पर 1, 2 पर 2, है ना, 3 पर 3, 4 पर 1, 5 पर 5, ये आपका संख्या। इसको देखना है कि स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। ध्यान से देखिएगा। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, चलिए कॉन्सेप्ट जानिए। ए में जितना संख्या है उसमें इतना देखना है, इसमें कितना भी संख्या दे देना। यहाँ 3 है ना, अगर 3 तक यहाँ मिल गया तो है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें 4 है तो 4 तक देखना था, लेकिन इसमें 3 है, इसमें कुछ भी यहाँ दिया हुआ ना, 4, 5, 10 कुछ भी दिया है, नहीं मानना है। अब ये नहीं कि वो स्वतुल्य नहीं है, बनाने के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे मतलब आपको नहीं, अभी पता चल जाएगा ना। देखिए ना कैसे बनता है, ये देखिए आप 1 लेके चलते हैं, नियम के अनुसार 1, भुज जो है तो 1 जो भुज होगा वही हमारा क्या होगा, कोटि बिलोंग्स आर। देखिए 1, है यहाँ पर बिलोंग्स आर, तो एवरी फॉर 1 बिलोंग्स ए, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 2,2 लेके चलते हैं तो बिलोंग्स आर, एवरी फॉर 2, बिलोंग्स ए। मज़ा आ रहा है ना। चलिए 3,3 देखिए बिलोंग्स आर, एवरी फॉर 3 बिलोंग्स ए, ये है ना। अब इसकी संख्या खत्म। यहाँ आपको कुछ भी दिया हुआ है उससे मतलब नहीं है, इसका संख्या नहीं छूटना चाहिए। इससे क्या पता चल रहा है कि यह स्वतुल्य संबंध है ना, स्वतुल्य संबंध है ना। फलन आपका क्या है, कोई दिक्कत देख रहे हो। यहाँ जो इसमें संख्या नहीं छूटना चाहिए, इसमें कुछ भी दिया उसे मतलब नहीं। मतलब क्या, स्वतुल्य कहता है कि हमारा जो एक है जो संख्या है पूरी संख्या होनी चाहिए और आर में मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो ही मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा मैं नहीं मानूंगा। एक और उदाहरण आपको बता देते हैं, पूरी डाउट खत्म हो जाए। चलिए एक और है ना, एक और उदाहरण। चलो ए आपका 1, 2, 3, ठीक है। आर 1 पर 1, 2 पर 2, है ना, 3 पर 1 और 3 पर 2, ये आपकी संख्या दी हुई है। चेक कीजिए कि ये सम्मित स्वतुल्य संबंध है या स्वतुल्य संबंध फलन है या नहीं। चेक करते हैं, 1 लेके चलते हैं। 1 पर 1 बिलोंग्स आपका आर, ये इसमें है तो एवरी फॉर 1 बिलोंग्स ए। चलो 2 लेके चलेंगे तो 2,2 बिलोंग्स आर, एवरी फॉर 2,2, है कि नहीं। यानी कि ए में ये संख्या है। और एक और बात बता दें, नोट पॉइंट, अगर जो संख्या जहाँ पर रुक जाएगा ना वहीं पर वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर 2 मिल रहा है तो ठीक है, चलो मानते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे गलती से आप अगर 2 नहीं रहता ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 नहीं रहता, चलो 1 कर लिए, तो यहाँ पर 2,2 यहाँ पर है, देख रहे हैं, और यहाँ पर 3 है। अभी मिटा के बनाएंगे फिर सही करेंगे। तो अगर ये है तो यहाँ पर 2,2 नहीं है तो ये आगे जाएगा ही नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो बिलोंग्स ये मतलब। अब 3 लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, समझिए, उसको लेके जाना ही नहीं है आपको। यानी क्या कि ये स्वतुल्य संबंध
नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए फिर से सही कर देते हैं। 2,2 बिलोंग से इतना, तो क्या 2 बिलोंग से यानी कि 2 ए में 2 है, 3 लेके चलते हैं। 3,3 बिलोंग्स आर, चेक कीजिए 3,3 इसमें है, नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ का रस तो क्या है, ये नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए स्वतुल्य संबंध फलन नहीं है। कोई दिक्कत? चलो आपका 2-3 उदाहरण बताएं, उम्मीद करता हूँ पूरी समझ में आई होगी। और आगे हम फिर बताते हैं ना इसके संक्रामक संबंध फलन, उसके बाद से आपका सम्मित, ये तीनों बताने के बाद से आपको 1.1 शुरू करेंगे। यानी कि बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप आसानी से 1.2 का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। भले वीडियो लंबा हुआ लेकिन उम्मीद करता हूँ कि पूर्ण रूप से समझ में आएगा और ये वीडियो के माध्यम से और आपको समझ में आया होगा। तो टॉप 10 क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, टॉप 10 क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और जहाँ से जो जिस भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उस पर इसको शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे को भी इससे लाभ